17वीं कारिका उसी कारिका का, पिछली वाली कारिका का एक और भाग है। इसमें कोई नई बात नहीं। जो सुप्रबुद्ध योगी है, ज्ञानम, उसकी क्या स्थिति है, इसी को दूसरे शब्दों में फिर बता। वो जो योगी है, जो शुद्ध सुप्रबुद्ध योगी है, जिसे पूर्ण आत्मज्ञान हो गया है, जो भैरव की समापत्ति हो चुकी है। समापत्ति शर्ट की समापत्ति नहीं, भैरव की समापत्ति हो गई। भैरवमय हो गया है वो, उसका उद्योग जो है वो भैरव है। उस व्यक्ति ने भैरव का जो न्यास किया है, वो न्यास नहीं है, वो आवेश में परिवर्तन हो चुका। ऐसा है वो योगी। उसकी इच्छा शक्ति क्या हो गई है? कुमारी उमा। सृष्टि से संहार कर सकता है वो। ऐसा है योगी, असाधारण है, साक्षात शिव स्वरूप हो गया है। देखने को मनुष्य है, ऐसा योगी संसार में आपने देखा नहीं होगा। मैंने तो नहीं देखा इतने वर्षों में कभी भी ऐसा योगी नहीं देखा कि जो सारी सृष्टि कर सके, जो संहार कर दे, जो प्रलय कर दे, जिसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हो, जिसकी इच्छा साक्षात उमा कुमारी हो, जो भैरव हो, साक्षात भैरव होता है। ऐसा योगी जो होता है, उसकी वितर्क आत्मज्ञानम, उसका जो होता है ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान होता है वो सब आत्मज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि उसका विचार क्या होता है? जो शिव से मिल चुका है, उसका विचार है संपूर्ण विश्व मुझ में है। ये मुझसे अलावा विश्व है ही नहीं। मेरी चित्त की वृत्ति की एक पलक मात्र से ये संसार बना, वो संसार मिटा। यशोन्मेष निमेषाभ्याम जगतः, ये है, ऐसा है। सारी शक्तियां जिसके अधीन काम कर रही है, योगी नहीं है वो तो साक्षात योगी, योगीश्वर है, शिव है, साक्षात शिव है। तो उसका वितर्क, वितर्क का अर्थ है कि जो भी वह विशेष रूप से कोई चिंतन करता है, वो सब पूरा आत्मज्ञान ही है। ये है 39वीं कारिका में, रेणाधिष्ठिते देहे यथा सर्वज्ञतादयः तदा स्वात्मनि अधिष्ठानात् सर्वत्रैव भविष्यति। थोड़ा सा संकेत दिया है इस स्कंद कारिका के 39। जब ऐसा योगी अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाता है, तब क्या होता है? तब वो सर्वज्ञ हो जाता है। विज्ञान का मालिक हो गया, इच्छा का मालिक हो गया, क्रिया का मालिक हो गया। तो जो वो चढ़ता है वो करता है, कर सकता है, और जो वो चाहता है वो जानता है, जान सकता है।
और उसका सोचना मात्र ही सब कुछ करना होता है। ऐसा योगी, तो ये योगी है, इतना योगी, इतनी बात है बस इसमें। वितर्को आत्म, वितर्क जो है उस योगी का जो वितर्क है, जो भी उसका चिंतन है, उसका चिंतन क्या है कि विश्वमयोस्मि, मैं सारा संसार हूं, मैं, मेरा संसार नहीं है, मैं तो हूं संसार, ऐसा नहीं है, वास्तव में मेरा ही रूप है। तो दूसरी चीज होती है उसकी वजह बचा जाता है। तो ये समझिए कि ये वो योगी है जो योग की चरम सीमा पर। अभी देखिए आप सीमाएं, और देखिए आगे, सब उसी की बात आ रही है। अगला सूत्र है, ये सूत्र हो गया आपका, लोकानंद दहा समाधि सुखम। ये उसी योगी की बात है कि बिल्कुल एक है, लोकानंद समाधि सुख। योगी को करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे योगी साक्षात शिव हो गया है, सुप्रबुद्ध की चरम कोटि है, आत्मज्ञान हो चुका है। ये चक्रेश नहीं है, ये वीरेश नहीं है, ये वीरेश के ऊपर की भूमिका में पहुंच चुका है, सदा शिव है, ये सदाशिव की भूमिका में क्या होता है, लोकानंद समाधि सुखम। ऐसा योगी समाधि करता है, समाज में चला है, समाधि और जागृत में अंतर नहीं होता, ये तो समाधि की बात है। ऐसा योगी जब आत्मज्ञान में चला जाता है अंदर, तो सारे संसार भर को, पूरे यूनिवर्स सुख होता है। समाधि में जाने पर उसे कुछ नहीं करना है, कोई शांति का प्रस्ताव नहीं भेजना है उसको, किसी से युद्ध नहीं करना है, उसे समाधि में चला जाना है। क्यों? क्योंकि उसकी समझें, उसकी दृष्टि, उसके सारे तत्वों का जो मूल रूप है वो सब में ही तो व्याप्त, सब यही तो है। अगर वो अपनी सांस बंद कर ले तो सारा विश्व क्षय होगा। ये वही बात कह रहा है, ये चोर ये शाब्द। पंडित जी, हे पंडित लोगों, हे मेरे शिष्य भगवान, समझो शिष्य भगवान कि लोकानंद समाधि सुखम, उसकी समाधि लेना अर्थात सारे लोक का आनंद उसने खोली, तो जगत को उसने भेदमय कर दिए, तो फिर सब भोगो। वो चला गया, प्रलय में संपूर्ण जीव उसी एक महामाया के नीचे, उसकी आंचल की छाया के नीचे सब विश्राम कर ले, सब उसमें हो गया, मूल प्राप्त हो गया, आपके सारे कष्टों का अंत हो गया। ये मेवा मृत प्राप्ति अयमेव आत्मनुग्रह यम निर्वाण दीक्षा चो शिव सिद्धांत। ये क्या है? अगर आपको कुछ थोड़ा सा मिल जाए बूंद, ये बूंद है, उसका बूंद प्राप्त करने पर क्या है, अमृत मिले। ये माताएं जो बैठी हुई हैं, जो हमें पशु बनाए हुए हैं, इसी की कृपा तो है कि भुगतो तुम यहाँ, इसी ने ये खेल किया है अपने आप से।
तो हम भुगत रहे हैं क्योंकि हमारी ये जो माताएं बैठी हैं, ब्राह्मी है, माहेश्वरी है, कौमारी है, आप पहले पढ़ चुके इस बात को, ध्यान करिए। ये जो मातृकाएं हैं ये अपन को समर्थ प्राप्त नहीं करने देते। अगर आपने थोड़ा सा ये ज्ञान प्राप्त करिए, थोड़ा सा, तो अमृत की बूंद टपक गई, यही मेरा मतलब अमृत की प्राप्ति हो गई आपको, यही शिव की दीक्षा हो गई, मोक्ष चक्र छोटा तो प्राप्त हो गई आपको। ये सब सब एक दूसरे लोग की बातें हैं, और यही शिव का सद्भाव प्राप्त कर लिया, आप अपने स्वरूप में चले गए। अब अभिनव गुप्त तो हो ही गए। आप यही बन गए अभिनव गुप्त, आप यही हो गए दुर्वासा, आप यही बन गए दत्तात्रेय। भागवत में जिनको कहा गया तीनों देवताओं के स्वरूप, आप यही हो गए। अगर आपको मिल गया वो थोड़ा सा प्रसाद, यही हो गए, तो आप फिर देवताओं के श्रेणी में बैठ गए। ये किंचित है, अन्यथा तो आप शिव हो गए। बूंद विलोन, बूंद गई समुद्र में तो समुद्र हो गई बूंद, क्या कहा जाएगा बूंद को? बूंद कही जाएगी क्या? बूंद चली और जब मिल गई समुद्र में, क्या बूंद कही जाएगी? प्रभु, उसकी बूंद की जो क्षमता थी वो सब चली गई। क्या हो गई क्षमता? समुद्र की। जब स्वभाव में आप चले गए, पूर्ण रूप से विलीन हो गए, तो फिर क्या कहेंगे यार, आप कहाँ हैं? आप क्या हो गए ये आप नहीं जानते। कहते हैं लोग तो उसको चिन्मय हो गए, आप तो जो हो तो हो गए, वही हो गए, एक परम सत्ता हो गए, उसको कुछ भी करो। तो यही स्थिति है कि लोकानंद समाधि सुखम, उसका जो परम योगी है उसका समाधि में जाना लोक को आनंद देने वाला। दूसरी तरफ से आप देखिए, अगर शब्दों का खींचतान के आस लगाओ तो लोक आनंद समाधि, तो लोक में सब देख रहा है तो भी उसे समाधि का सुख है। आप दूसरी तरफ से देखो कि लोक का जो आनंद ले रहा है वो समाधि में है, उसे कोई अलग से समाधि जाने की जरूरत है? क्या जरूरत? समाधि बाहर भी है, समाधि भीतर। लोक का आनंद वही ले सक रहा है, वो तो भोगता है ना, तो देख रहा है खेल है। सामान्य योगी भी आनंद लेता है। तो लोक आनंद समाधि सुखम, जो समाधि का परम सुख होता है वो संसार में लेके ले रहा है, उनकी लीला देख रहा है सिद्ध। अगर आप शब्दों को थोड़ा खींच दे, उन्होंने कहा गुरु ने क्या कहा, ऐसा ले लो आप, क्योंकि सिर के सूत्र है वो। यही हो जाएगा कि लोक का आनंद भी उसके लिए समाज का सुख। वास्तविक अर्थ तो यही है कि वो समाज में चला जाए तो सारे विश्व को। लेकिन योगी की भी स्थिति ये है, इसे समाधि करने की जरूरत नहीं होती। वो तो आधा योगी है जो समाज में जाए तब सुख, समाज से नीचे उतरे तो फिर दुख में आ गया दुनिया। पूर्ण योगी तो है, योगी है कि दोनों स्थितियां बराबर,
चिन्मय स्थिति में सदा रहता है। तो ये स्थिति, ये उसी का आगे फिर सूत्र में सर्वज्ञ, इसी के लिए विज्ञान भैरव में कहा। विज्ञान भैरव का क्या है? विज्ञान भैरव क्या है? आप पहले ये बात समझ लीजिए, क्योंकि बार बार विज्ञान भैरव की बात आई। विज्ञान भैरव क्या है? विज्ञान भैरव की बात ये है कि शिव और पार्वती में बात हो रही है, भैरव और भगवती। भगवती प्रश्न पूछती है, भैरव उत्तर देते हैं कि दुनिया में रह करके, संसार में रहते हुए संसार के परे कैसे हो सकते हो? बूंद समुद्र के उस पार भी चली जाए, समुद्र के भीतर भी देखिए है, वो वहां पर लौट भी आए, बताओ कोई तरीका महाराज? तो उसमें महाराज ने उनको साधना की प्रक्रियाएं बताई। और साधना की प्रक्रियाएं अनेक, एक से एक कठिन और एक से एक सरल। उनमें ये बताया है कि कैसे इसी चीज का स्वाद लिया जाए। इसी चीज का स्वाद लेना है यदि किसी को, और जिज्ञासा है लोक में, तो क्या करे वो कहता है कि सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर सैवहम शैव धर्म, इसी दाढ़िया शिवो। कुछ नहीं, रोज करना है, थक के नहीं करना है, अथक रूप से करते ही रहना है, तो आपको इसका सुख मिलेगा। क्या क्या करेंगे आप? रोज बैठे सामान्य, तो आंख बंद करें, आंख खुले रहे, कोई बात नहीं। आप प्रयत्न करें, कोशिश करने की कि शिव सर्वज्ञ है, सबके करता है, सब जगह व्याप्त है, तो सबके मालिक। शिव क्या है? सर्वज्ञ है। और क्या है? सर्वज्ञ सर्वकर्ता, सबके करने वाले। व्यापक, तो सब जगह व्याप्त, एक साथ परमेश्वर और उनका सारे कालों में ऐश्वर्य, न भूत है न भविष्य है, एक ही काल में है, हमेशा है, कोई काल नहीं चाहेगा। ऐसे शिव है। शिव की ये गुण, इन गुणों को मेरे भीतर हैं ये। रोज इस प्रकार की बात अपने में इच्छा में दृढ़ करे, तो कुछ दिनों में उसको आभास होने लगता है कि तुम्हारे भीतर ये गुण हैं। थोड़े थोड़े गुणों का आपको किरण उदय होने लगती। आप जो कर नहीं सकते, कभी जान नहीं सकते, जो पढ़ा रही हैं, वो आपको आ जाएगा। जो आप कभी कर नहीं सकते थे, संभव नहीं था, वो आप करने लगे। जहां आप कभी पहुंच नहीं सकते थे, वहां आप पहुंचने लगेंगे। आप आंख बंद करके वहां देख सकें। और ऐसे ही योगी देश काल के परे पहुंच जाते हैं। कहाँ? आज यहाँ है, कल लंदन में है, और परसों दिगोड़ा में, और एक साथ लंदन में है, दिगोड़ा में है सब। ये वही योगी जो इस प्रकार का एकाग्र चित्त होकर के शिव का ध्यान करने लगते हैं। इन गुणों का ध्यान करने से आपको ऊंची स्थिति है, बहुत कठिन स्थिति है,
लेकिन ये संभव स्थिति है, शक्तियां, योग शक्तियां प्राप्त हो जाती, आप शिव नहीं हो पाएंगे। वो ये कहता है शिव समूह भवेद, थोड़ा सा आपको आभास हो जाएगा समत्व का कि है, बस आपको विश्वास हो जाएगा, छोटा अभ्यास हो जाता है। मेरी थोड़ी देर की बात मान लीजिए कि थोड़ा सा आभास यही होता है और कुछ नहीं होता, आप कोई शिव नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये आभास होता है कि हमारे पुरखों ने कभी नहीं पढ़ा था, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं विद्वानों के परिवार में पैदा हुआ, हिम्मत नहीं की थी कब शिव दृष्टि की देखने। आप देख रहा हो ये क्या है, शिव की कृपा नहीं है। तो इस तरह का आभास होता है, ये क्रिया है, ये ध्यान से ये प्राप्त होता है। अब इसी का विकास करता हुआ ये है विज्ञान भैरव की शास्त्र।